सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस को। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग भी नहीं की जा सकती, गुड इवनिंग भी नहीं की जा सकती। आजकल तो सारा दिन ऐसा ही मौसम होता है, रेनी सीज़न लग रहा है, साथ फॉग इतनी ज़्यादा होती है कि दिन कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमारी सोसाइटी में एक नई फैमिली का एडिशन हुआ है, वो आपने स्टार्ट में देखा होगा। उनकी हाउस वार्मिंग हो रही है, तो वो टेंट शेंट लग रहे थे क्योंकि मैं कल शाम में कहीं होगा उनका। तो यहाँ जी हम लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए खड़े थे क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, पुलिस की काफ़ी गाड़ियाँ गुजरी हैं। अब कौन था ये मुझे नहीं पता। और दूसरी तरफ जो आपको वैन्स नज़र आ रही होंगी, ये जो आजकल पंजाब में सफाई मुहिम नहीं चल रही उसी के हिसाब से। लेकिन ये वैसे बहुत अच्छा हुआ। पूरा जंग ऐसा शहर है कि मुझे बहुत शुरू में किसी ने कमेंट किया था कि आप मत कहें। हमारी सोसाइटी माशाल्लाह अच्छी नीट एंड क्लीन है, नई सोसाइटी बनी हुई है। तो किसी ने कहा जंग बहुत डर्टी है, और वाकई वो सही कह रहे हैं। इतने यहाँ सियासतदान भी हैं लेकिन उसके बावजूद जंग की जो है ना सफाई सुथराई का किसी को इतना ख्याल नहीं होता। और हाल हम अपने घरों को भी तो साफ़ रखते हैं, ऐसे शहर और मुल्क दोनों को साफ़ रखना चाहिए। तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा। ये जो मरियम नवाज़ का आजकल चल रहा है मुहिम सफाई की, उससे ये कि हमारे गली कूचे रोड्स काफ़ी ही साफ़ सुथरे हो गए हैं और उसको क्रेडिट भी खैर देना चाहिए। तो जी आज सबसे पहले मैं आई हूँ फूलों की दुकान पे। फूल किसके लिए लेने थे? एक फूल के लिए लेने थे, वो आपको आगे जाके मिल जाएगा वो फूल। और इस फूल की बर्थडे थी, तो मैं आई जो इसकी शॉप पे, तो वो मैंने गिफ्ट पैक करवाने थे और साथ में मैंने फूल लेने थे। तो गिफ्ट के लिए जो उसने मादत कर ली, बिल्कुल सही स्ट्रेट मादत कर ली कि बाजी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, आजकल शादियों का सीज़न है, तो हम आप जितना मर्ज़ी आप हमें फ़ोर्स कर ले, हम गिफ्ट रैप नहीं कर सकते। फूल आप बने हुए जो वो ले सकते हैं। मैंने कहा चलो फूल तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ मैंने काफ़ी उनसे कहा कि इनका बाजी शादियों का सीज़न। और मैं सोच रही थी वाकई नवंबर से लेके फ़ेब तक, जब तक वैलेंटाइन चलता है तब तक शादियों के सीज़न भी चल रहे होते हैं और फूल महंगे भी और नायाब दोनों ही हो जाते हैं। और बिल्कुल ये जो फूलों वाले होते हैं ना, कोरे करारे हो जाते हैं। ये कोई नहीं है आपको फूल शूल देते, सस्ते तो बिल्कुल ही नहीं देते, ऑलमोस्ट डबल रेट में ये फूल कहते। बाजी फूल सर्दी में महंगा भी बहुत हो जाता है। और वैसे भी ये लोग फिर ज़ाहिर बात, जब इनको इतनी रनिंग इनकम आ रही होती है तो ये फिर ये है कि ये फिर लोगों का ख्याल नहीं करते। खैर मैंने फूल ले लिए। फूल लेके जनाब फिर मैं हम इधर ही यूसुफिया रोड पे एक और शॉप थी, क्या नाम था, वैरायटी बुक्स है मेरे ख्याल में इसके ना। मैं वैसे जब से मेरी शादी फर्स्ट टाइम ही मैं इधर आई हूँ, और वो भी ये था कि उसी ने कहा बाजी वैरायटी बुक्स पे चले जाएं तो यहाँ आप पैकिंग हो जाएगी। खैर मैंने पैकिंग करा ली। और ये मुझे ना इतने प्यारे ये लगे छोटे छोटे गमले, मुझे लगा शायद कोई हो गए 250-300-400 के, चलो 500-700 के ही होंगे। इसने एक गमले की मुझे कीमत हज़ारों में बताई। मैं फिर मैंने क्या पूछा बेटा ये हज़ार, इतने हज़ारों के सारे ही हैं? कहने लगा नहीं बाजी ये पता नहीं कितने हज़ार का। उसने मुझे एक बताया, ये इम्पोर्टेड है, ये फ़लाँ है ढमकान है। लेकिन मैं बड़ी परेशान होगी देख के कि इतना छोटा सा जो है वो गमला और इतना महंगा मतलब ये दे रहे हैं। खैर शायद इम्पोर्टेड होगा। तो मैं यहाँ जी देखती शॉप, मैंने डाइजेस्ट ऐसे चलते चलते देखा। मैंने सोचा कि शायद कोई नई इसमें कोई जो मेरी फेवरेट राइटर है उसकी कोई स्टोरी आई होगी। तो जी कोई स्टोरी नहीं थी क्योंकि वो सारी पुरानी स्टोरीज़ चल रही थी और कोई नया राइटर थे। तो मैंने सोचा कि इतना मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर राइटर की मुझे समझ नहीं आया। खैर मैंने वापस रख दिया। अदरवाइज़ मैं बहुत शुरू में जब ये ख़वातीन ख्वाब इनमें मैं जितने भी जहाँ जो भी पढ़ते थे बचपन से हमारे घर में ये डाइजेस्ट आते थे। भाई थे वो जासूसी नावल इमरान सीरीज़ वगैरह लाते थे, और जो बड़ी बाजी थी अम्मी थी वो ईशवार ख़वातीन पढ़ती थी। तो हमारे घर शुरू से ही लिटरेचर का बड़ा था, और मैं नॉवेल्स इतने शौक़ से पढ़ती हूँ कि अब तो मेरी फ्रेंड्स को भी आइडिया हो गया कि इसको गिफ्ट करें, नॉवेल्स कर दें, या इसको ये है कि मुझे अगर चॉइस करनी पड़े तो हमेशा मैं नॉवल ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो खैर क्या कहते हैं उसको, यहाँ जी एक तो गिफ्ट आपने देख लिया, दूसरा गिफ्ट आप आगे जाके देख लीजिएगा। आपसे बातों बातों में गिफ्ट भी रैप हो गए। और बस मैंने शाम में जाना था, बहुत ज़्यादा प्लान तो नहीं था, लेकिन जो हमारा फूल था जो फूल कौन था, सना का बर्थडे था। और बस उसकी बेटी की कॉल आ गई कि आंटी चले आप भी आ जाएं, तो चले ये है कि हम मिलकर सेलिब्रेट कर लेंगे। और सना ने कहा कि चलो मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ यूँ करूँगी, बाद में सेलिब्रेट कर लूँगी। सना को तो खैर नहीं पता था मैं आ रही हूँ, लेकिन हो सकता है उसको आइडिया हो। जब मैं बर्थडे पे हर एक उसके साथ होती हूँ, स्पेशली 2-3 जो बर्थडे से उसमें तो हम लोग नहीं मिल सके थे क्योंकि वो अक्सर लाहौर ही होती थी। इस बार बाई चांस था तो उसके बच्चों ने कहा कि आंटी आप ज़रूर आइएगा।
और मैंने कहा चलो ठीक है, बस गिफ्ट पैक करवाया, फूल लिए, उसके बाद मैं ख्वाजा पे आ गई। तो ख्वाजा पे ये जी मुझे कॉर्नर वाला वाइट बड़ा प्यारा लगा केक। एक तो इसके कलर ज़रा बड़े अच्छे थे, लाइट से थे, दूसरा इसका फ्लेवर भी अच्छा था। मैंने कहा ये ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग होने थे घर में, तो मैंने बस ऐसे बहुत बड़ा केक नहीं लिया और बस दरमियाने साइज़ का मैंने केक लिया, उस पर हैप्पी बर्थडे सना लिखवा लिया। और बच्चों से मैंने कहा था कि मैं आती हूँ तो ऑलमोस्ट फिर मैं आप लोग रेडी हो जाना, ताकि फिर आगे मौसम ऐसा सही है, मैं रेडी होके फिर चलती हूँ। तो बहरहाल इस पर मैंने हैप्पी बर्थडे सना लिखवा लिया। और बाकी इनसे मैंने कैंडल्स वगैरह पूछती रही हूँ, कोई इनको कैंडल नहीं मिला, कुछ भी नहीं थी इनके पास। मैंने बड़ा कहा कि आप ढूंढ लें भाई, लेकिन बहरहाल वो कहने लगे बाजी हमारे पास कैंडल्स नहीं है। तो बस ये मैं घर आ गई, घर ये रेडी हो गया, घर थोड़ी सी लुक देख ले मेरी, उसके बाद मैं बच्चों के साथ जाऊँगी गाड़ी पे। तो चले जी आप भी मेरे साथ चलिए। चाबी मैं चलूं? आप चला लो ना बस, फिर अब वापस हम खुद ही आ जाएंगे, आपको चलानी नहीं आती है, मुझे नहीं चलानी आती। कुमैल आ जाओ। चलो जी हम जा रहे हैं सना की तरफ, और रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मेरा कहाँ है? आपका क्या है? मेरा दूसरा है। चलो शाबाश, आओ बेटे। आप पेंसिल के साथ आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाती हूँ, ठीक है। तारिक अब्बू की भी घर की लाइट्स नहीं ऑन, मैं उधर। कुमैल आप आगे बैठ जाओ। यार ये किसका है कोट? असल ये आपका है, किसका है? चलो बिस्मिल्लाह। नहीं मरते आप। ये तो पहले ही लगी हुई थी। हम अंकल ऐसे ही छोड़ के होंगे। चलो नहीं मरते, चलो ओके, चलो शाबाश। ऐसे अच्छा चलो शाबाश, कुछ नहीं होता, ये मेरे साथ भी कल में पढ़ रहा होता है। चलो बच्चों शाबाश। चलो आज तो मैंने बहुत तरक्की की अपनी मदर के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। मिली आप लोगों ने दोनों ने? हाँ ये देखें गाइस। अच्छा बहुत मुबारक हो, हमारी छोटी सी काकी पैदा हो जाए। यहाँ जी हम सना की तरफ पहुँच चुके थे। सना बहुत खुश हुई और उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि मैं आऊँगी, और क्योंकि हर साल ही ऑलमोस्ट कोई हो ना हो मैं ज़रूर होती हूँ। तो यहाँ जी सबसे पहले हमने किया फ़ोटोशूट और कुछ हमने पिक्चर्स दी, ताकि ये यादगार हम सारी ज़िंदगी के लिए रहे। गिफ्ट्स में क्या है साइमा? मौसमियाँ के माल्टे इसमें है चकोतरे। हाँ वो रखो। मैं और भी है। ओह माय गॉड, ये देखें जी, ये भी है और भी ये है, लेकिन मैं फिर दूंगी और वाला। अच्छा, और वाला ये देखें गाइस, गैस हमें गिफ्ट मिले, गैस। वो एक लड़की है, ये हम बाद में खोल के आपको दिखाएंगे, ठीक है? अब खा पी लइए फिर। आज मैंने कुकिंग नहीं की, आज मेरी बेटी ने की है। उसने कहा मामा आपने किचन में नहीं आना, तो साइमा का कहीं उसके साथ हुआ, साइमा ने कहा जी मैंने भी आना है। उसने कहा ठीक है आंटी आ जाए, मामा के लिए सरप्राइज होगा। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ सना को मैंने गिफ्ट दिए और उसे मैंने कहा तुम्हारा एक गिफ्ट पेंडिंग है, क्योंकि सना का प्लान इस दफ़ा वैसे बहुत ज़्यादा था कि मैं सब फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करूं, लेकिन इत्तेफाक ये था कि चलो ये था कि मैं ज़रा सना के बच्चों के साथ भी ज़रा ज़्यादा अटैच हूँ, मेरा आना जाना भी है, तो फिर यही डिसाइड हुआ चलो मैं बच्चों के साथ भी कर लूँगी और सना के साथ भी मैं करूँगी जब बाकी फ्रेंड्स आएंगे। तो मैंने सोचा कि एक गिफ्ट मैं रख लूँगी और फिर वो गिफ्ट है मैं उसको जब मैं बाकी फ्रेंड्स होंगी तब दूँगी। तो खाने में जी बहुत कुछ था और बहुत मज़ेदार था, जिसमें आपको नजर विंग्स थे, फ्रूट चाट थी, दही भल्ले, तो सना का सर पसंदीदा था, और बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेस बने हुए थे। और मैं सोच रही थी, और साथ ही कैंडल्स ऑन थी और बड़ा ही प्यारा, समझे एक डिनर तो नहीं था, एटलीस्ट चलो इवनिंग्स की जो ज़बरदस्त वाइब्स आई हुई थी, विंटर वाइब्स ही बड़ी अच्छी लग रही थी। तो कैंडल्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे, फूल भी हमने साथ रखे, हर अरेंजमेंट ना बड़ी प्यारे, बड़ा प्यारा टेबल लग रहा था। और अल्लाह से जी सना को खुश रखे, बात रखे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी सेहत दे। तो यहाँ जी वो अपने लिए प्लेट तैयार कर रही थी और साथ साथ गपशप मार रही थी। तो क्या जी अगला उसका क्या टास्क है, ज़रा आप भी सुनिए मेरे साथ, उसकी एक नई फरमाइश है। सना जी आप अपने स्पेशल बताएं ज़रा
बोर्ड बाद में बताइए, पहले आपको सरप्राइज कैसा लगा आपको? सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा था इंशाल्लाह मैं ज़रा थोड़ा फ्री हो गया ना बिल्कुल ज़रा तो सब फ्रेंड्स को जी घर में बुलाऊंगी यस, क्योंकि आपकी सब गिफ्ट फ्रेंड्स लेना बैठ मेरा कर हक है तो गिफ्ट लाना उन पे लाजिम है। फर्ज है। तो मुझे गिफ्ट लेने का बहुत शौक है और तो मेरी सहेलियां मुझे दिया नहीं, मैं चलो सालगिरह का फंक्शन रखांगी ग्रैंड फंक्शन रखना गिफ्ट तो सालगिरह आएंगे का। और इस बार सबसे अच्छा गिफ्ट मैंने असलाला बुखारी से लेना है, बस मुझे नहीं पता है लैला ना। सुन लो, लैला सुन लो, ये इस देखो दफा तुम्हारा गिफ्ट टॉप का होना चाहिए। मैं कहती हूँ वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड हो जाए कि असलाल बुखारी ने सनाज किचन को गिफ्ट दिया, बस बात खत्म। बात खत्म, इसके आगे कोई बात बचती नहीं है लैला, देख लो जरा। अब तुम्हारा ये ना उसका सवाल है। उन्हें टेंशन लेनी नहीं होना, जब मुड होना नहीं लेना तो ना ले, मैं देती नहीं कोई। खैर जी, हमें बड़ा मजा आया, हमारा और बच्चों का मिली भगत का आज प्लान था। कुछ बना रही हूँ, क्या कहा बच्चों ने? बस आप मामा तैयार हो जाएं, आपने किचन में नहीं आना, मैं आपके लिए कुछ बना रही हूँ। अभी एक केक भी अभी आया तुम्हारे सामने, ये भी मेरे लिए सरप्राइज, वो भी छुपा दिया गया है, अच्छा। हमें नहीं दिखाया गया। और साइमा जी भी आई हैं जी बाकायदा केक लेके, और ये भी मेरे बच्चों ने इसे इनवाइट हाँ, किया है। बच्चों ने कहा कि आंटी हाँ आए, चले घूमे गपशप घूमे के कर। लिए तैयार श्यार होके आई। नहीं नहीं, मुझे बच्चों ने दोपहर में कहा था कि आंटी चले, कुछ आप भी आए, हम गपशप मुझे करेंगे, कहती है बैठ आज के मैं ना मामा को सारी प्लान आपकी दे। ना पसंद की चीज़ें बनाऊंगी ना आपके लिए, आज आपने सारी चीज़ें अपनी खानी कल है। मामा ने कहा था, मैंने कहा मामा आप क्या खाएंगे? मामा कहती दही बल्ले। सबसे पहले जी यही डिसाइड हुआ कि जो मैं केक लाई थी वो काटा जाए, क्योंकि दूसरा केक जो बच्चों ने ऑर्डर किया था वो रास्ते में था और पहुंचने वाला था। तो सना ने कहा नहीं चल सबसे पहले हम सामने वाला केक काटते हैं, और बड़ा ही क्यूट सा केक था, कलर इसके बड़े पीची बड़े प्यारे से थे, मुझे अच्छे लगे। तो खैर केक कैसा लगा, आप सना को बहुत ज़्यादा दुआएं कि अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, उसके बच्चों के सर पे उसकी सलामती और बहुत ढेर सारी खुशियाँ हमेशा वो देखे, खुश रहे, आबाद रहे और हमेशा खुश रहे। दोस्तों की जी बस दिलों से यही दुआएं निकलती हैं। चले चलो पकड़ो। मैं पकड़ू साहब? हाँ आंटी प्लेट साइड पे कर ले। पेट प्लेट प्लेट है पेट। मेरा पेट इधर निकल आया इतना सा खाने से। 1 2 3 को। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sana, happy birthday to you। रिचुअल और हमने जी केक काट भी लिया और गा भी लिया, और जी कटिंग सेरेमनी हो चुकी थी। उसके बाद जी नेक्स्ट जो था वो हमने सोचा लजानिया खाते हैं, और आहिस्ता से चीज़ें आ रही थी, बड़ी गरम गरम मज़ेदार थी। और ये लजानिया रोज़ से यकीन माने इतने मज़ेदार थे कि जितना झूठ बोलो तो मज़ेदार थे। और मैं सना से कहती कि सना बच्चे जो हैं वो हमारे से ज़्यादा अच्छे वो कुकिंग में है। जैसे सना माशाल्लाह खुद बहुत एक्सपर्ट है, मेरी भी अच्छी कुकिंग होती है, लेकिन ये है कि मैं देख रही थी चाहे वो मेरी बच्ची है चाहे सना की बच्ची हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती जा रही हैं हमारी निस्बत। क्योंकि पता नहीं शायद वो कुदरती हाथ में जायका भी होते हैं, और वैसे भी मैंने देखा आजकल के बच्चे ना बड़े नाप तोल से चीज़ें डालते, हम तो रैंडम भी डाल देते हैं, कहेंगे हसबे जायका भी डाल लें, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उसके रेसिपी को बहुत क्लियर फॉलो करते हैं। खैर जी बहुत मज़ेदार, जितना भी मैं कहूँ उतने मज़ेदार थे। ये देखो रोज़ थे, और ना इनकी जो पट्टियाँ थी वो टूटी थी। और खैर जी अब है सना की केक की बारी, आए वो काटते हैं। ले जी अब दूसरे केक की रूनुमाई हो चुकी है, और केक आ चुका था और हमारे सामने ही उन्होंने खोला। बहुत ज़बरदस्त केक था, ये था वनीला क्रंच था और बहुत ज़बरदस्त था। इवन ये जो हमारी सोसाइटी तो नहीं है, पहले सोसाइटी में रहती थी, ये अब किस और जगह चली गई हैं, उनकी शादी होगी बच्ची की, तो इतने ज़बरदस्त केक बनाती हैं कि आप इसकी अगर क्रीम भी अगर खा लेना, इसका क्रीम का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। पता नहीं खैर हर बंदे के अपने हाथ में टेस्ट होता है, कस्टमाइज़ केक होते हैं, हर कस्टमाइज़ केक बहुत मज़ेदार भी नहीं होता, लेकिन ये जो है ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने 2-4 दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो हमारी सोसाइटी छोड़ के जा चुकी थी, उनकी शादी हो गई थी, और फिर हमने बड़ी मुश्किल से खैर उनका एड्रेस लिया है, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो जी हमने 7 प्यारे से फूल बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, केक को। तो अब ये सना ने कहा कि चलो ये काट लेते हैं, उसके बाद फिर हम गिफ्ट्स वगैरह खोलेंगे। और सना मेरे से बाबा पूछे तीसरा गिफ्ट का, मैं कहा वो तो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी, बस ये बता दिया मैं तुम्हें कि है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब मेरी बाकी फ्रेंड्स होंगी तो कहती कैसा है, मैं कहा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ले जी अब हम सना वाला जो है वो भी काट रहे हैं। ये सना को मैंने कहा आप खुद ही काट लें, मेरा हाथ इसमें ना लगाएं, क्योंकि मेरी खुद बर्थडे आने वाली है। तो खैर जी अल्लाह इसको खुश रखे, आबाद रखे, जो इसके हेल्थ इश्यूज़ हैं अल्लाह उसको हमेशा ही दूर कर रखे इससे, और कभी भी इसको कोई बीमारी तकलीफ़ ना आए। मेरी दिल से दुआ है खुश रहे, ऐसे ही कामयाबियाँ समेटती रहे ज़िंदगी में, और कभी को गम का समझ लें कि इसके पास झोंका भी ना आए।
मैंने इसकी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी देखी है और तकरीबन आप देख लें कि ये माशाल्लाह 5 साल से के साथ हो ये ज़िंदगी ऐसी ही गुजारी स्ट्रगल वाली। तो चले जब गिफ्ट ओपनिंग करते हैं। और ये जूता सना को बड़ा पसंद है। मैंने कहा ये मेरी बहन रशिया से लाई थी, खैर उसको बड़ा पसंद आया जूता, मुझे को भी बड़ा पसंद आया। इसके बाद चाय था और चाय भी कहने लगी आज तुम बनाओ। मैं कहा मैं हमेशा बनाती हूँ, आज बंदा बदल लो। तो खैर जब हमने बंदा बदल लिया चाय के लिए, आज किसी और ने चाय डाली। कैटल ये सना की बड़ी प्यारी थी और ये टर्किश कैटल थी। बल्कि जब मैं सना के लिए सामान लेने गई तो यहाँ मैंने एक ये इसके साथ टर्किश पॉट्स है, वो ये था कि कुकिंग करें और ऐसे ही सर्व करें। फिर मैंने सोचा सना के पास इतनी वैरायटी आती जा रही है बर्तनों की, तो ख़ुद भी काफ़ी ले रही है, क्योंकि कुछ तो मैं देख लेती हूँ, कुछ मुझे भी नहीं पता होता, वो लेके रख लेती है। तो मैंने सोचा कि नहीं फिर ना ये अब इस क्रॉकरी में पॉट्स मैं नहीं लेती, क्योंकि इसके पास काफ़ी पलवशा ने भी सना को काफ़ी जो गिफ्ट किए उनमें पॉट्स वगैरह थे, अच्छे बर्तन थे। मैंने सोचा कि चले कुछ और ही लेते हैं जिसकी इसको ज़रूरत है। तो वो अब आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे जब हम इसके गिफ्ट खोलेंगे। और सना को गिफ्ट बहुत पसंद आया और मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि उसको आएगा ज़रूर। और वो उसने जो चीज़ मैंने उसके लिए ली है वो उसने अभी तक ख़रीदी भी नहीं थी, उसको मिली कोई नहीं थी। तो खैर जी चाय इतनी मज़ेदार थी। इन्होंने जी नई रेसिपी से घर में ही कोई शुरू की हुई चाय बनाने वाली, और वो मेरे ख्याल में सना के व्लॉग में आपको मिल चुकी होगी या देख लीजिएगा सनास किचन के नाम से। बहुत ज़बरदस्त चाय बनी है। और जी आज डाली है मेरी बेटी ने चाय। मैंने कहा चले जी बेटे आज सर्व करें, और कहते चले मामा मैं दे देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आज सना के बच्चों ने बहुत काम किया, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। आज सना फुली रिलैक्स थी क्योंकि बच्चे काम कर रहे थे। बच्चों ने से यही कहा था कि मामा बस आप तैयार हों और आपने कोई काम नहीं करना। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, बच्चे आपका ख्याल करें। मैं फट फुट गया। मामा ने मुझे बताया ही नहीं वो क्या दे रही है। चलिए मैं खोल दूं। कैंची ले आओ सना दराज से। देख लें वो सरप्राइज मुझे बताया ही नहीं। अजीर मैंने फिर थोड़ी खोला सी है। आंटी को मैसेज करना था, मामा ने ये लिए। अब लग रहा है आंटी को पसंद आ जाए। मैं कुछ बात कर ओह वाह, अगर ना पसंद आया तुम वापस ले जाओगे? नहीं फिर भी दे जाऊंगी। फिर बहुत ढीठ हो तुमसे है ना। ना पसंद आया फिर भी तो। क्या ये प्लेट्स है? ओह वाह, वेरी ब्यूटीफुल यार ये क्या है? ये तो बहुत प्यारी अच्छी लगी मैन। बहुत प्यारी है गाइस। नहीं प्लेट वैसे सेट है। हाँ बहुत प्यारी। डिनर मुझे कितना प्लेट सेट ही तुम्हें जिप्सी ली है? बड़ा प्यारा मिल गया। कहाँ से लिए? पता नहीं कौन सी की है दुकान से लेती है। तुम्हें कौन सी दुकान से ली है? तो अल्लाह पहले खोल तो लो। मेरी सहेली ये तो आपने देखी हुई है। फ्राइडे मार्ट के थी। मैंने ब्राइडल मार्ट से वैसे नहीं ली। मैं तुम्हें फ्रूट्स पसंद है, चलो तुम फ्रूट्स। ये मैंने उसे कह ऑफ वाइट के लेते हैं। मामा कह रही थी शुक्र है हमने ले नहीं ली। अच्छा ये देखें ये भी जबरदस्त थी। ठहर जानी ये देखें जी जबरदस्त। नहीं यूट्यूब वाली माँ ये मुझे लग रही है। देखना सना शीशे में। ये ना मैं कहती हूँ सुपर। अब देखते हैं इससे ऊपर किसका आता है। हाँ दो कितने बस का बेचारों को प्रेशर डाली जा रही है मेरी सहेलियों को साइमा ने मेरा एक और गिफ्ट भी रखा हुआ है। साइमा वो इससे भी अच्छा है। हाँ वो अच्छा लगा। हाँ चले ठीक ओके जी। हमें मिर्ची बना देना। चलो ओके साइमा अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मेरे हाथ आ रहे मानो शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। राफिज आंटी फिर फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चलो बंद कर दो। आज तो हमने मैं ये है मैं और भी गाया हाँ